दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपको अनुराग यादव मामले में जानने की बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर अनुराग यादव के केस में हुआ क्या, क्योंकि अनुराग यादव के ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अनुराग यादव मामले में क्या हुआ, क्या होने वाला है, यह भी हम बताने की पूरी कोशिश आप तक जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। तो अनुराग यादव मामले में क्या हुआ, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिसंबर हुआ। मैंने आपको कहा था कि 10 दिसंबर को जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी, 10 दिसंबर को जो है जिलाधिकारी कोर्ट में फैसला होगा। तो 10 दिसंबर का वक्त जो है वो निकल गया, 11 तारीख हो गई आज। तो हम थोड़ा सा देर आए हैं, इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं और हम इसके लिए जो है शर्मिंदा हैं कि बहुत बहुत शर्मिंदा है। तो बहरहाल चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे ही जो है 10 दिसंबर का वक्त हुआ, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव अपनी तैयारी के साथ जो है वह कोर्ट के लिए रवाना होते हैं। सत्यवीर सिंह जो वकील हैं, जो बराबर जो है मेहनत कर रहे हैं, 1 साल के अंदर उन्होंने जो है पूरी कोशिश के तहत अनुराग यादव मामले में घर को जो है ध्वस्त करवाने का जो है आदेश उन्होंने करवाया। लेकिन लालता यादव जो है शातिर आदमी, वह पहुंच गया जो है कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से उसने स्टे ले आया। हाईकोर्ट ने यही कहा अपना मामला जो है कलेक्ट्रेट में निपटाइए। कलेक्ट्रेट में जो है उसको तारीख मिली थी, 10 दिसंबर की तारीख मिली थी। और 10 दिसंबर की जो तारीख है, तो मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर को जो है अचानक तारीख फिर लगी, यानी जो है हड़ताल एक तरीके समझ लीजिए, या यह मान के चलिए कि कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके वजह से जो है फिर एक तारीख लगी है। अब अगली तारीख जो आपको मिली है वह है 17 दिसंबर, यानी 10 तारीख के बाद 7 दिन जो है बढ़ा करके 17 को तारीख लगी है। अब 17 तारीख को क्या होगा, 17 तारीख को जिलाधिकारी क्या उस आदेश पर फिर सिग्नेचर कर देते हैं, यहाँ भैया चलो घर गिराओ, या दोस्तों इसी तरीके से चलता रहेगा? क्योंकि लालता यादव तो यही चाह ही रहा था। वह चाह रहा था कि अगर तहसीलदार कोर्ट में अगर हमने 1 साल तक मुकदमा को अगर हमने घसीटा, तो सामान्य बात है किसी और कोर्ट में जाएंगे, कलेक्ट्रेट में, दीवानी में और कमिश्नरी में या हाई कोर्ट, किसी जगह हम अगर जाएंगे तो सामान्य बात है कि इसको हम 1 साल 2 साल तक और घसीट सकेंगे। क्योंकि लालता यादव का जो है ये गजब का प्लान था। उसका प्लान यही है कि मामले को धीरे धीरे करके जो है ठंडा करने। उधर अनुराग यादव की जो परिवार है, जो फैमिली है, वह काफ़ी आपको पता ही है, शुरू से ही उनके बारे में आप जानते हैं कि काफ़ी गरीब परिवार है। दूध बेच करके गुजारा कर रहे हैं। 2-3 बेटियां शादी कर ली हैं, 2 बच्चियां जो है शादी करने के लिए हैं। बेटा तो अब इस दुनिया में रहा नहीं है। न्याय के लिए जो है वह गुहार लगाते रह गए। उनके पास अब जो है भगवान के सिवा कोई है नहीं। वह केवल जो है हाय ईश्वर और हाय भगवान के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल जानते हैं कोर्ट कचहरी कुछ भी करने के लिए पैसे लगते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अब यह कलयुग में, आदमी कहता है ना कि कलयुग है, घोर कलयुग है, तो जो न्याय की जो गुहार लगाता है ना, न्याय उसको मिलता नहीं है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, यहां अनुराग यादव का मामला नहीं है। यहां अनुराग यादव जैसे हजारों अनुराग जो है उत्तर प्रदेश में भटक रहे हैं, जिनको कि आज तक जो है उनको न्याय नहीं मिल पाया। और कई अनुराग यादव के घर वाले जो है बैठ करके वह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या जौनपुर के अनुराग यादव के मामले में न्याय मिलेगा। लेकिन तारीख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और यह मिलता है कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। ऐसे करते करते जो है 1 साल निकले। 1 साल में किसी तरह जो है तहसीलदार महोदय ने आदेश कर दिया। अब जब आदेश कर दिया तो फिर जो है अगली सीढ़ी में अटक गया। अब दोस्तों एक बात मैं और बता दूं आपको, अब अगर यहां से भी आदेश होता है, इसका मतलब यह है कि फिर कमिश्नरी सीढ़ी में लटक जाएगा। भाई पहले नीचे तहसीलदार, अब उसके बाद जो है डीएम, फिर कमिश्नर, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा? बुलडोजर चलता है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती है दोस्तों, कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है। कहीं भी छोटा मामला हो जाता है, आप देखिए नोटिस चस्पा होती है, बुलडोजर आता है, धड़ाधड़ गिर जाता है। 6 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर घर गिर जाता है। नोटिस चस्पा हुई, तुरंत वहां टीम पहुंची, घर गिरा दी। और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि बंजर जमीन में मकान भी है। उसके उपरांत अब आप देख लीजिए कि तारीख पर तारीख जो है किस तरीके से जो है तारीखें दी जा रही हैं। और तारीख दे करके मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस मामले को जो है ठंडा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि दोस्तों लालता यादव का जो परिवार है ना, वो सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक का मतलब समझिएगा कि उसके तरफ से जो है सीधे सीधे, चाहे सत्ता का दबाव मान लीजिए, उसमें सीधे सीधे नाम आता है, वकील खुद चिल्ला रहे हैं,
कि एक जो मंत्री है, मंत्री का और सत्ता पक्ष का, बीजेपी का दबाव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और दबाव में जो है वहां का जो प्रशासन है कुछ कर नहीं पा रहा है। तो सामान्य बात है, जब दबाव है तो सामान्य बात है कि प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि अनुराग यादव का जो मामला है वह एक पेचीदा में फंसा हुआ है। अनुराग यादव को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यह बहुत बड़ा विषय है। और मैं आपको बता दूं कि केवल आज नहीं, तारीख आप देखते रहें, 1 साल हो गए, तहसीलदार से निकला मामला, अब कलेक्ट्रेट में फंसा है। अब कलेक्ट्रेट में जो है वही कहानी है, तारीखें 7 दिन 10 दिन 7 दिन 10 दिन तारीखें चल रही हैं। उसके बाद कलेक्ट्रेट से क्या निकलता है, फिर कमिश्नरी में, तब तक मामला कौन सुनता है, कौन जानता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। दोस्तों आपको यह भी याद होगा कि अनुराग यादव की हत्या हुई है मात्र जमीन की वजह से। 40 साल से जो है लालता यादव अनुराग के पिता रामजीत यादव से मुकदमा लड़ रहा था, उसको सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तो उसने यह प्लान बनाया कि क्यों इसके बच्चे की यह हत्या कर दे, क्योंकि उसको पता था कि आने वाले समय में अगर यह लड़का बड़ा होगा तो ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था, हो सकता है कुछ यह भी किसी पद में हो जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा पैसे हो जाएंगे, तो शायद ये है कि हम इसका जो जमीन है उसका घर जो है हड़प नहीं पाएंगे। इसलिए वह प्लानिंग के तहत जो है हत्या कर दिया, क्योंकि उसका लड़का दरोगा भी है, वह पैसे से भी सिस्टम मजबूत है, उसके जो जन है वह भी है, गांव में सरहंग टाइप का है, बताते हैं तमाम जो है उसने सरकारी जमीन को जो है हड़प करके रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, यह लिखे हैं तुलसीदास जी कि जो समर्थ है ना उसका दोष नहीं है। लेकिन हालांकि उन्होंने तो दूसरे हिसाब से लिखा है, लेकिन वह जो है सटीक कलयुग में इस तरफ ऐसे बैठ रहा है कि सामर्थ है। तो लालता यादव अपने आप को सामर्थ मानते हुए अनुराग यादव की हत्या कर दी। अब उसके बाद न्याय के लिए अनुराग यादव के पिता भटक रहे हैं। एक बाप न्याय के लिए अगर दर दर भटके कि हमारा बच्चा चला गया, उसको न्याय हमको दे दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, सजा कर दीजिए, कुछ नहीं। दोस्तों 1 साल बीता और धीरे धीरे करके जितने हत्यारे थे सब छूट गए। आजीवन कारावास और फांसी, कहाँ फास्ट ट्रैक क्या कैसे होना था, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे करके जो है एक औपचारिकता बस की जा रही है, और औपचारिकता इसलिए की जा रही है, तारीख पे तारीख इसलिए दिया जा रहा है कि अनुराग यादव के मामले को जो है धीरे धीरे करके जो है ठंडा कर दें। अनुराग यादव के पिता जो है यह लोग थक जाएं, ये लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद कौन जाएगा, तारीख देखना, मीडिया भी भूल जाएगी। आपको याद होगा बहुत सारी मीडिया थी, सब पहुंचते थे, अनुराग यादव को कवर करते थे। आज जो है गिने चुने कुछ हमारे पत्रकार भाई हैं जो अनुराग यादव की खबर दिखाते हैं कि अनुराग यादव में क्या हुआ, क्योंकि लोग अनुराग यादव के केस को आज भी देखना चाहते हैं। आखिर अनुराग यादव के मामले में क्या हुआ, अनुराग यादव के मामले में लालता का घर गिरा कि नहीं गिरा, सजा हुई कि नहीं हुई, लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आपको मैं बता दूं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ हो तो नहीं रहा है। यानी 1 साल निकल गए तहसीलदार कोर्ट में। अब जो है डीएम साहब के यहाँ भी 3-4 पेशी डीएम साहब के यहाँ भी हो गई, और धीरे धीरे करके यह पेशी जो है चली जा रही है, यानी यह बढ़ती चली जा रही है। मामला जो है जैसा मैं बता 13-14 महीने करीब जो है मामला हो गया। दोस्तों जब 40 साल में कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, और लालता यादव और अनुराग के पिता रामजीत का मुकदमा जब फाइनल नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि अब जो है मुकदमा फाइनल हो जाएगा? अब तो लालता को यह भी समझ में है कि इसके पास कोई अब है नहीं। अनुराग लड़का था नहीं है, बेटियां हैं, शादी ब्याह अपने अपने, उसके बाद जो है अब सब कुछ तो हमारा ही जमीन है। लालता को इस बात को पता था पहले भी, क्योंकि अगर ये कोई नवयुवक इस तरीके का क्राइम करता है तो बातें कुछ अलग होती है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर के और एक सीनियर और अगर 60 साल का व्यक्ति अगर हत्या अपने बच्चों के साथ मिलकर के करता है तो वहां एक प्लानिंग के तहत हत्या होती है। तो जहां एक प्लानिंग के तहत जो है लालता यादव ने हत्या की, और उसको पूरा जौनपुर नहीं या कबीरुद्दीन नहीं, उसको पूरा प्रदेश यूपी नहीं, पूरा देश और विदेश के लोग जो अनुराग यादव के मामले में जानते हैं उसको हत्यारा मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब अगर अनुराग यादव मामले को इसमें तारीख न्याय नहीं मिली, अनुराग यादव मसले में अगर घर नहीं गिरा, सजा इनसे नहीं हुई, तो न्यायपालिका का जो है मजाक हो जाएगा। लोग न्यायपालिका का जो है मजाक उड़ाएंगे कि कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जो है जो हत्यारे हैं, जो सरहंग हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे कि किसी की कोई भी आप हत्या कर दोगे तो कोई न्याय नहीं मिलेगा। यानी हत्यारे इतने बेखौफ हो जाएंगे कि उसके बाद क्राइम को, अपराध को कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। यानी इसलिए जो है अपराधियों के हौसले जो है बुलंद न हो, इसके लिए जो है अनुराग यादव मामले में न्याय देना जरूरी है, और अनुराग के परिवार को न्याय देना जरूरी है। यानी पूरा देश जो है इसका इंतजार कर रहा है कि अनुराग यादव मामले में क्या हुआ। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप यह समझिएगा, अनुराग यादव मामले में 10 दिसंबर को तारीख लगी थी। हड़ताल की वजह से
फिर तारीख जो है दूसरी चेंज हुई है, यानी अगली डेट मिल गई है। अगली डेट जो है वह है 17 दिसंबर को। अब 17 दिसंबर को क्या होता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि समय पर आपको जो है खबरें पहुंचाएंगे। तो 17 तारीख तक आप इंतजार करिए। और आप कहां से देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप लिखना मत भूलिएगा, अपना परिचय देना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं और कम से कम आपका परिचय जब देखता हूं मुझे तसल्ली होती है कि मेरा वीडियो बनाना जो है सफल रहा। कि आप हमारे भाई हैं, कुछ विदेश से देख रहे हैं, कुछ जो है देश के कोने कोने से देख रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता। बहुत अच्छा लगता है जब आप जो है हमारे साथ रहते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसीलिए अनुराग यादव मामले को लेकर के हम बराबर जो है जितनी तारीखें होती हैं बराबर वीडियो बना रहे हैं, आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि आपको यह वीडियो मिले, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा चैनल, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है हम तैयार रहते हैं, आपको हर खबर, जो कोई भी खबर होती है आप तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कुछ कहना हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और अगर कहीं हमसे कोई गलती भी हो रही होगी तो भी आप मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे लिखिएगा, आप भाई मान करके लिखिएगा कि सर आपके अंदर ये कमी है, जहाँ गलत हो रहा है, वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो उसको जो है माफ़ करिएगा। आप जो है हमें सूचित करिएगा, लिखिएगा, कमेंट करिएगा। और आपको क्या लगता है कि 17 तारीख को क्या होगा, यानी 17 दिसंबर को क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।